चले। तो अगर क्वेश्चन तुम्हारा इंक्रीजिंग है, क्या है क्वेश्चन, और पूछा क्या है एक्स का वैल्यू, किसका वैल्यू, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया रहेगा, तुम उसको क्या करोगे, डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट टर्म जो भी निकल रहा है कॉमन, वो कॉमन निकाल लेंगे हम लोग। कौन सा एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। फिर उसको हमने दो ब्रैकेट में कन्वर्ट किया। अब फंक्शन क्या था, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसलिए हमने डेरिवेटिव को रखा 0 से बड़ा। तो मैंने चारों कॉन्सेप्ट इसलिए इधर मिटाया नहीं अभी तक, क्योंकि मेरा क्वेश्चन कौन सा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, इसलिए हमने लिखा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में एफ डैश एक्स 0 से। बात क्लियर है। हाँ, अब एफ डैश एक्स क्या है मेरे लिए, 6 x माइनस 2 x प्लस 1, तो मैंने वो लिख दिया। और ये तीनों टर्म 0 से, ठीक है, ये बाहर कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो वो 6 कैंसिल हो गया, 0 डिवाइड बाई 6 इज, क्लियर होगा, दो ब्रैकेट आ गए। अब मैंने बताया जब भी दो ब्रैकेट 0 से बड़े होंगे तो कितने केसेस, केस 1। तो केस 1 में क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट ग्रेटर देन 0, सेकेंड ब्रैकेट ग्रेटर देन 0, एक्स का दो वैल्यू, फिर दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फिर सेम यही दोनों ब्रैकेट वापस से, फर्स्ट ब्रैकेट 0 से छोटा, सेकेंड ब्रैकेट, फिर एक्स का दो वैल्यू, और दोनों में से जो छोटा नंबर है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फिर दोनों केसेस को कंबाइन करके तुमको स्टार्ट में एक स्टेटमेंट में लिखना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा तुम्हारा क्वेश्चन, जब एक्स का ये ग्रेटर देन 2 मिलेगा या लेस देन -1, जो भी तुम्हारे दो नंबर जाएंगे आंसर में। बात समझ में आ गई। और फिर उसको एक सेट में लिखना है तुमको, ग्रेटर देन 2 मतलब कहां तक, 2 से लेके इंफिनिटी तक, और -1 से लेस देन मतलब कहां तक, -1 से -इंफिनिटी तक। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पूरा। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन नंबर 3।